किन्नौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला किन्नौर में अभी तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जिला किन्नौर के तीनों ब्लॉकों में सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक लगभग 420 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। किन्नौर में कोरोना का एक भी मामला नहीं है, जो कि प्रशासन और जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लोगों द्वारा भी कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। वहीं सीएमओ किन्नौर सोनम नेगी ने कहा कि किन्नौर के तीनों ब्लॉकों में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए गए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है उनके भी रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किन्नौर में रेड जोन महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात सहित अन्य बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की वजह से अभी भी किन्नौर में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। इसलिए उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वह कोरोना संक्रमण के इस दौर में एहतियात बरतते हुए घरों से बाहर बिना कार्य के ना निकलें। ये जानने के लिए कि भाई किस एरिया में कहीं कोई वायरस तो नहीं है, तो इसीलिए हम सारे तीनों ब्लॉकों से, हमारे निचार, कल्पा और पू ब्लॉक से हमने सैंपल लिए हैं और आगे भी हम ये फ्रीक्वेंसी जारी रखेंगे सैंपल लेने की। ज़्यादातर सैंपल्स हम उन लोगों का लेते हैं जो लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में हैं। इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में जितने लोग हैं हमारे, सबके टेस्ट लिए जाते हैं। ये रेड जो जोन है, खास करके महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, यहाँ से जो लोग आए हैं इन सब का टेस्ट लिया जाता है। बाकी के जो लोग होम क्वारंटीन में हैं उनका भी रैंडमली सैंपल लिया जाता है। इसके अलावा जैसे हम लोग कॉमन बोलचाल में कहते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, ILI कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन, उन लोगों के भी सैंपल लिए जाते हैं। तो अभी तक बिल्कुल ज़िला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग किन्नौर का ये आश्वस्त है कि कोई भी वायरस नहीं है। बीते दिनों ढालपुर के शीशा माठी चौक पर बिजली के करंट से झुलसे युवक की मौत के मामले में पुलिस ने जहां बोर्ड के एक अधिकारी और 3 लाइनमैन को गिरफ्तार किया है, वहीं विभाग के द्वारा भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन विभाग के द्वारा जल्दबाजी में उन्हें सस्पेंड करने के निर्णय पर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने अपना रोष प्रकट किया। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर क्षेत्र बिजली बोर्ड के कार्यालय में जिला कुल्लू जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी जूनियर इंजीनियरों ने विभाग के द्वारा सस्पेंड करने के निर्णय को लेकर अपनी आपत्ति जताई। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों का कहना था कि जो घटना घटी है वह काफी दुखदायी है और एसोसिएशन भी प्रभावित परिवार के साथ है। वहीं पुलिस इस मामले में कार्रवाई अमल में ला रही है, लेकिन अब बोर्ड के द्वारा भी एक विभागीय अधिकारी की जांच कमेटी बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट के बिना ही इस मामले में दोषी कहे जा रहे जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, जो गलत है। उनका कहना है कि जब बोर्ड के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है, तो किस आधार पर जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन नेगी का कहना है कि अगर इस मामले में कोई भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब तक विभाग की जांच पूरी नहीं होती है तब तक बोर्ड के किसी भी अधिकारी को सस्पेंड करना न्याय संगत नहीं है। साथ एज अ जेई हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये जो घटना हुई है इसमें जेई को, कंसर्न जेई को तुरंत प्रभाव से जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो हमारा जो मुद्दा है जो इकट्ठा होने का और यहाँ पे सब इकट्ठा जो हुआ है, इसका मेन टॉपिक ये है, मेन कंसर्न ये है कि जो विभागीय जांच होनी थी बिजली विभाग की, वो जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है और उससे पहले ही जो है जेई को सस्पेंड किया गया है। तो हमारा कंसर्न ये है कि जो रिपोर्ट तैयार की जाए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाए, जब वो रिपोर्ट कंप्लीट होती है और अगर जेई या फिर जो लाइनमैन है अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उसी के बाद जो है वो सस्पेंशन होनी चाहिए थी। रेफर अस्पताल बनकर रह गया है। 28 मई को शाम 7:30 बजे 108 एम्बुलेंस की सहायता से गांव कोट पलाहड़ी से अनुसूचित जाति की एक गरीब गर्भवती प्रसूता को नूरपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में प्रसव न करवाकर उसे रात 11 बजे के बाद टांडा अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस ने वंदना को बीच रास्ते भटवार नामक स्थान पर रात के लगभग 12 बजे छोड़ दिया और कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, आप अपना इंतजाम कर लो। प्रसव पीड़ा से कहराती इस महिला को रात के समय लॉकडाउन के चलते बड़ी मुश्किलों
का सामना करना पड़ा और अन्य गाड़ी का प्रबंध करके रात 1 बजे टांडा मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर नॉर्मल डिलीवरी द्वारा वंदना ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं नूरपुर अस्पताल के इस रवैये से लोगों में भारी रोष है। ये जो डिलीवरी की जो कोट पलाड़ी से हमारे हॉस्पिटल में आई थी 28 तारीख को लगभग कोई 10 बजे, तो 108 के थ्रू आए थे। तो जब जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर ने इनको एग्जामिन किया तो ये जो था वो फीटल डिस्ट्रेस में थी बच्चा। तो जो हार्ट रेट था, FHS थी बच्चे की, वो 188 और 190 तक जा रही थी। तो इन केसेस में हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद ये अगर FHS जो वो नीचे नहीं आती, नॉर्मल वैल्यू में नहीं आती, तो हम इनको हाई सेंटर के लिए फर्दर मैनेजमेंट के लिए एज पर प्रोटोकॉल हम भेज देते हैं। तो इसलिए अंडर प्रोटोकॉल में ही हमने इनको आगे भेजा है। रिगार्डिंग कि इनको ऐसे लग रहा है कि हमें ऐसे भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 11 के टाइम था, उसमें उधर देखते देखते 12 बज गए। कोई केस नहीं, नॉर्मल केस है। उसके बाद उन्हें टांडा रेफर कर दिया। वो इतना गरीब है वो कि उसके जेब में पैसे नहीं थे। वो उन्होंने कोई भी गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। वो फिर इतना परेशान हुआ कि उसने बोला कि मैंने फिर कहीं 1-2 लोगों से मदद ली। कोरोना महामारी के चलते सभी लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर बल दे रहे हैं और विभिन्न औषधीय फलों और सब्जियों का सेवन कर रहे हैं। कोरोना काल में मशरूम की सब्जी भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, बशर्ते सप्ताह में 2 से 3 बार इस सब्जी का सेवन करना होगा। मशरूम में विटामिन सी सहित विभिन्न उपयोगी गुण होते हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। खुम्ब अनुसंधान केंद्र चंबा घाट के निदेशक डॉक्टर VVP शर्मा ने बताया कि मशरूम में विटामिन सी सहित अन्य उपयोगी गुण होते हैं जो कि बीमारी से लड़ने में सक्षम है। मशरूम से कई रोग ठीक होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मशरूम के सेवन से बढ़ती है, बशर्ते इसे निरंतर सप्ताह में 3 दिन खाया जाए। मशरूम के अंदर जैसे मिनरल्स, जिंक पर्टिकुलर जैसे मैंने बात की, जिंक इसके अंदर पाया जाता है। और अगला मशरूम के अंदर विटामिन इसके अंदर विशेषकर जैसे बी कम्प्लेक्स पूरा है इसके अंदर, और विटामिन B12 साइनोकोबालेन के नाम से जानी जाती है, एकमात्र स्रोत है। और मशरूम के अंदर विटामिन D जिसका इम्यूनिटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जिंक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और इस वजह से जिंक और विटामिन D की वजह से मशरूम एक इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला बहुत ही अच्छा भोजन है। मिनरल्स का कंपोजिशन देखें चाहे, और इसके अंदर जो फैट्स पाए जाते हैं लगभग कम पाए जाते हैं। उसके अंदर एक एर्गोस्टोल पाया जाता है जो एर्गोस्टोल विटामिन D में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट्स भी जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर, वो भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को ठीक रखते हैं। सोलन में नाई का कार्य करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 के करीब सैलून और ब्यूटी पार्लर का कार्य करने वाले लोगों ने भाग लेकर जरूरी एहतियातों के बारे में जानकारी अर्जित की। शिविर की अध्यक्षता नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित शर्मा ने की। वैश्विक बीमारी कोरोना में नाई के माध्यमों से लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए नाइयों को प्रशिक्षण दिया गया और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं नाइयों ने भी ऐसा शिविर को लाभकारी बताते हुए कहा कि शिविर में उन्हें उनके कार्यस्थल पर बरते जाने वाले एहतियातों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्य में स्वच्छता सहित सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे ताकि खुद भी कोरोना से बच सके और समाज को भी बचा सके। वहीं उन्होंने प्रशासन से भी मांग करते हुए कहा कि पूरा हफ्ता दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करे ताकि वह सही ढंग से अपना कार्य कर सके। हमारे को आज माननीय जिलाधीश महोदय सोलन द्वारा ये आदेश प्राप्त हुए थे कि हेल्थ डिपार्टमेंट के सौजन्य से जिस प्रकार से कि कोविड-19 आज चला हुआ है, कुछ ब्यूटिशियन और कुछ जो बार्बर यूनियन है, इनके लोगों को बुला करके इनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि इस कोविड काल में जो कि भयंकर महामारी हमारे देश पूरे विश्व में चली हुई है, इससे बचाव करके ये लोग अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। हमारे को मास्क का आदेश दिया, मास्क लगाएंगे, रजिस्टर लगाया, हमने रजिस्टर मेंटेन किया, उसमें हर आदमी की अपॉइंटमेंट लेंगे, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे और पूरी प्रिकॉशन जो है बहुत सावधानी से बरतेंगे। सैनिटाइजर है और जो हमारे को जो पोछा वगैरह लगाने के लिए बताया है वो हम अब हर कस्टमर के बाद चेयर के ऊपर उसको हम
पोछा जरूर लगाएंगे। बहुत सारी जानकारियाँ ली है, जैसे कि कस्टमर को एक कस्टमर आए, फिर दूसरा एक को अटेंड कर ले, फिर उसको भेज दें, फिर दूसरे को हम बिठाएं। दूसरे को बिठाने से पहले दरवाजे पे सैनिटाइज़र, उसकी एंट्री, वो कहाँ से आया, कौन है, क्या है, उसकी पूरी इंक्वायरी। फिर उसके बाद उसको हम चेयर पे बिठाते हैं। हम टावल वावल कोई भी यूज़ नहीं कर रहे अपना, या तो कस्टमर खुद लेके आए या हम उसको नया यूज दे रहे हैं उसी समय, और वो यूज़ करके उसी को दे रहे हैं। प्रकृति की मार किसानों पर भारी पड़ रही है। जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब के ऊपरी इलाकों में खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। वहीं गिरिपार के कफोटा दुगाना गांव में बिजली की आंख मिचौली और बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन रही है। बारिश होने से गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है। थोड़ा मौसम साफ होता है तो बिजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में गाँव के किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस बार गेहूं की फसल तो मैक्सिमम ठीक ही थी, पर बारिश के कारण और बार बार लाइट जाने के कारण जो है लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो लगातार अभी बारिश हो रही है, कल परसों से शाम को बारिश आती है और 3 दिन से आज तीसरे दिन आज लाइट आई है। उससे जो है लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। क्या बोलते हैं, गेहूं जो है खेत में भीग रहा है, सड़ रहा है, तो इससे जो है किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम सरकार से और विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनसे अनुरोध करते हैं कि लाइट प्रॉपर दे, और सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं जो ये गेहूं की फसल है अभी 3 दिन और हाई अलर्ट कर रखा है, 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। तो इससे तो लगता है कि ये फसल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अगर 3 दिन लगातार खेत में गेहूं भीगेगा तो खराब हो जाएगा। कोरोना के संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जहां टैक्सी चालकों को काफी राहत दी गई है, वहीं अब ऑटो चालकों ने भी प्रदेश सरकार से राहत की मांग की है। ऑटो चालकों का कहना है कि सरकार द्वारा उनका भी 20 लाख रुपए का बीमा किया जाना चाहिए। जिला कुल्लू में भी अब 2 सवारियों के साथ ऑटो चालकों को चलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन बाजार में लोगों की आवाजाही बहुत कम होने के चलते ऑटो चालकों का कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ऑटो चालकों ने सरकार से मांग रखी है कि उन्हें भी दिल्ली और कर्नाटक सरकार की तर्ज पर हर महीने 5,000 रुपए की राहत राशि दी जाए। वहीं कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए उनका भी सरकार के द्वारा 20 लाख रुपए का बीमा किया जाए, ताकि वे इस संकट के दौर में अपनी आर्थिकी को थोड़ा मजबूत कर सकें। जिला कुल्लू ऑटो एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार का कहना है कि ऑटो चालकों का कारोबार बाजारों में आ रहे लोगों पर निर्भर रहता है, लेकिन कोरोना के डर के चलते अभी भी लोग बाजारों में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते उनका कारोबार खासा प्रभावित हो रहा है। राजकुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार को पूरे प्रदेश में 4,500 ऑटो चालकों को राहत देनी चाहिए, जिसमें उनके टैक्स इंश्योरेंस को माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑटो चलाने के लिए परमिशन तो दी हमें, लेकिन बाजार में कोई एक्टिविटीज नहीं है, काम नहीं हो रहा है, जिससे कि हमें पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा हमारा। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूं मैं कि हमारे जितने भी ऑल हिमाचल में ऑटो रिक्शा चल रहे हैं 4,500 के करीब, हमारी इंश्योरेंस को माफ किया जाए, हमारे टैक्स माफ किया जाए, ताकि हमारे जो हमें लॉस हुआ है वो उसकी भरपाई हो पाएगी। गौर है कि जिला कुल्लू में 2 सवारियों के साथ सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए ऑटो चालकों को कारोबार करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन बाजारों में लोगों की भीड़ न होने के चलते उनका कारोबार भी खासा प्रभावित हो रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।